बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी प्राइवेट जो हमारी पर्सनल वेबसाइट होती है उसके डोमेन के ऊपर हम अपना ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट करते हैं और बाद में फिर उसको आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। इस वक्त आपके सामने मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट जो है वो खुली है, जिसका नाम है itinfohouse.com और मैं इसके होम पेज पे हूँ। व्यूअर्स, अगर आप इसको विज़िट करें तो यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप इसके ब्लॉग पेज पे आएँ तो आपको आजकल हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, उसके अलावा इसमें और दीगर एजुकेशनल वीडियोस और टेक्निकल वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी वेबसाइट की डोमेन के ऊपर मैं आपको एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करके दिखाऊंगा और बाद में फिर हम उसको आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर भी करेंगे। अपनी वेबसाइट से कंट्रोल पैनल में जाने के लिए हमें क्या करना होता है कि नॉर्मली ये बात आपको जो आपका जो डोमेन प्रोवाइडर होता है या होस्टिंग प्रोवाइडर जो होता है वो आपको बताता है कि आप कैसे हमारे सी पैनल में लॉगिन करेंगे। तो यहाँ मुझे जो ये नॉर्मल ऐसा ही होता है कि हम अपनी डोमेन के आगे कोलन डालते हैं, उसके बाद फिर या तो आप सी पैनल का लफ्ज़ लिख दें या 2082 डाल दें, तो हम अपने कंट्रोल पैनल के ऊपर चले जाएंगे। ये हम अपने कंट्रोल पैनल पे आ गए हैं। यहाँ आकर आपने अपना जो यूज़र नेम है वो देना है, जैसे मैंने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, पहले से मेरा सेव है, itinfohouse यूज़र नेम है। उसके बाद अपना आपने पासवर्ड डालना है जो भी आपने पहले से दिया हुआ है। फिर हम करेंगे लॉगिन। जैसे ही हम अपने कंट्रोल पैनल में लॉगिन कर जाएंगे तो इस तरह का एक पेज आपके सामने आएगा। हो सकता है इसे थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तकरीबन इसी तरह के होते हैं। थोड़ा हम डाउन स्क्रॉल करें तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ईमेल अकाउंट्स। आप भी देखें ईमेल अकाउंट्स, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और ये पेज हमारा ईमेल अकाउंट्स, न्यू ईमेल अकाउंट्स जो हैं वो जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि अकाउंट्स यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई मैंने पहले से इसमें ईमेल अकाउंट नहीं बनाया हुआ। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने जो ईमेल अकाउंट बनाना है आप यहाँ उसका सिर्फ नाम लिखेंगे। सपोज़ मैं इन्फो के नाम से एक ईमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके बाद @itinfohouse.com जो भी आपकी डोमेन नेम है वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होगी। हमें सिर्फ जो @ से पहले वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे एंटर करना है। बाद में हम यहाँ पे अपना पासवर्ड देंगे। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे। फ़र्ज़ करें मैं इसमें एक पासवर्ड ये दे लेता हूँ जी। अब मुझे दूसरा काम ये होता है कि यहाँ से आपने अपना ईमेल जो कोटा है वो मखसूस करना होता है। नॉर्मली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 250 MB होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने GB स्पेस जो है ली है। अगर फ़र्ज़ करें आपने 1 GB ली है और आपने दो 3 या 4 अकाउंट बनाने हैं तो फिर डेफिनेटली आप उन्हें 250 से ज़्यादा दे भी नहीं सकते, बल्कि 200 का ही आएगा, क्योंकि वेबसाइट ने भी अपना डाटा घेरना होता है और जगह लेनी होती है। तो मैं इसको यहाँ पे 250 रहने देता हूँ और फिर मैं यहाँ से क्रिएट अकाउंट को क्लिक करूँगा। क्रिएट अकाउंट को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि नीचे लिस्ट में ये आ गया है अकाउंट क्रिएटेड, और नीचे ये लिस्ट में ये आ गया है itinfo@itinfohouse.com। इसका कोटा है 250 MB। यहाँ से हम इसका चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका कोटे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना जो भी ईमेल क्लाइंट है, सपोज़ उसमें आपका आउटलुक है, लाइव मेल है या एक थंडरबर्ड आता है, इस तरह के और जो भी आप ईमेल क्लाइंट्स जो हैं वो यहाँ से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली अपना ईमेल बॉक्स में जाना चाहूँ, जो कि मैंने ये जो ईमेल अकाउंट जो क्रिएट किया है इसके मैं बॉक्स में जाना चाहूँ जहाँ से मैं ईमेल्स को इन आउट कर सकूँ, यानी कि भेज सकूँ और रिसीव कर सकूँ, तो उसके लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं। मोर में आएँ और यहाँ से एक्सेस वेब मेल कर लें तो आप एक्सेस वेब मेल के पेज के ऊपर
आप आ जाएंगे। अपना आपका ये जो पर्सनल जो वेब मेल का आपका पेज है, यहाँ पर आकर व्यूअर्स आपके पास ये 3 क्लाइंट्स हैं। एक ये वाला है, एक ये राउंड क्यूब है और हॉर्डी है, स्क्विरल मेल है। इन तीनों में से जो आपको इजी लगे, ये सबसे सिंपल है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ज़्यादा मैं तो इसी को रिकमेंड करूँगा कि हॉर्डी को आप यूज़ करें। हम इसमें हॉर्डी को क्लिक करते हैं और ये देखिए व्यूअर्स, हम अपने जैसे हमारा जीमेल का अकाउंट होता है या हमारा हॉटमेल का अकाउंट होता है, जैसे हमारा याहू का होता है, उसी तरह का ये एक पैनल है जहाँ पे आपकी इनकमिंग ईमेल्स के लिए ये इनबॉक्स है, ड्राफ्ट्स हैं, सेंट मेल्स हैं, ट्रैश हैं, वर्चुअल फोल्डर्स हैं, ये सारा आप इसके अंदर यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ से किसी को मैसेज करना है तो सिंपल मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे अपना जिसको लिखना है उसका यहाँ पे एड्रेस टाइप करूँगा। सपोज़ मैं एक ये मेल कर लेता हूँ यहाँ पे, और अगर आपने सब्जेक्ट देना है तो वो आप कर लें। ये देखिए, ये आपने जो भी मैसेज लिखना है वो आपने लिख लिया। उसके बाद आप इसको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये ईमेल जो है वो आपकी, ये नीचे मैसेज आ गया है कि मैसेज चेक सेंड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा ये मैसेज जो है यहाँ से जा चुका है। आप इसे अपने जिस अकाउंट पर भी भेजा है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तो था व्यूअर्स आपका कि हमने ये कैसे बनाना है। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर सपोज़ आप सी पैनल में नहीं हैं, आप डायरेक्ट इस वेब मेल पे आएंगे, तब आपने कैसे आना है कि जो भी आपका वेबसाइट का जो डोमेन नेम है, उसके बाद आप, जैसे हमने पहले 2082 डाला था तो हम कंट्रोल पैनल में गए थे, अगर आप यहाँ पे 2095 डालेंगे तो आप वेब मेल एक्सेस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले से क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं इसलिए info@itinfohouse.com जो है वो उसने ऑलरेडी डाल दिया है। यानी कि यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, नीचे आपने अपना जो पासवर्ड है वो डालना है। अगर आप पासवर्ड गलत डालेंगे तो ये आपको हरगिज़ आगे नहीं जाने देगा। यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो ये देखिए, हम सी पैनल में गए बगैर ही हम अपने जो है इनमें से आप किसी को अगर आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लेंगे तो फिर ये वाला ये पेज यहाँ से नहीं आएगा आइंदा से, उसी में वो डायरेक्ट आपको ले जाया करेगा। आप यहाँ से राउंड क्यूब ले लें या हॉर्ड, इन दोनों में से किसी एक को एज ए सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा से इस पेज को बाईपास कर दे सिस्टम, आपको डायरेक्टली आपके मेल बॉक्स में ले जाए। तो ये तो हो गया व्यूअर्स कि हमने अपना ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है अपने सी पैनल के ऊपर अपनी पर्सनल डोमेन और होस्टिंग के साथ। अब हम इसी अकाउंट को आउटलुक में जाके कॉन्फ़िगर करेंगे कि हम अपने आउटलुक ईमेल क्लाइंट है जिसमें ज़रा ईमेल्स की इनकमिंग एंड आउटगोइंग का मैनेज करना ज़रा इजी है, उसमें एक से ज़्यादा ईमेल अकाउंट्स भी हम जो हैं वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें इसके साथ साथ जीमेल या याहू को भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल अकाउंट्स हम एक ही जगह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा अब हमें आउटलुक में। ये मेरे पास आउटलुक 13 है 2013, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फ़र्स्ट एंट्री है, क्योंकि आउटलुक के अंदर फ़र्स्ट एंट्री का मतलब ये कि मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे रन किया है। आप यह फ़र्स्ट टाइम रन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास यही डायलॉग बॉक्स आएगा, आपने यहाँ से सिंपल इसको नेक्स्ट करना है। और ये क्योंकि हम इसके साथ एक ईमेल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यस पे रहने दें और इसको नेक्स्ट कर लें। यहाँ आके आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सपोज जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे देंगे और यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस देंगे जिसको हम आउटलुक में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। इसमें पूरा एड्रेस हम लिखेंगे, कोई हिस्सा हम छोड़ेंगे नहीं। info@itinfohouse.com और उसके बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड देंगे और पासवर्ड को रिपीट करेंगे और हम कर जाएंगे। ये मैनुअल आपने इसको चेक करना है मैनुअल को, और हम नेक्स्ट कर जाएंगे। ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर कंपैटिबल या outlook.com एक्सचेंज, इसमें से हमने
पीओपी इनको दोनों को हमने नहीं लेना है, हमने पीओपी और आई मैप को लेना है। इसको हम यहाँ से चेक करेंगे और हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें इसने ऑलरेडी हमारा नाम यहाँ पे जो हमने पहले दिया था वो डाल दिया है, ईमेल अकाउंट यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे ये एक ऑप्शन है कि आप POP3 लेना चाहते हैं या आई मैप लेना चाहते हैं। अब POP3 की और आई मैप की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। सिंपल आपको बता देता हूँ कि POP3 जो है ये सिंगल डिवाइस के लिए ही सूटेबल है, क्योंकि ये जब एक दफ़ा POP3 एक ऐसा मतलब कि प्रोटोकॉल है कि जब एक दफ़ा जो हमारी मेल है वो आपके सिस्टम के ऊपर डाउनलोड हो जाती है तो वो पीछे से डिलीट हो जाती है। जबकि आई मैप के ऊपर ये है कि अब हमारे पास ये है कि हमारे पास सेल फोन के ऊपर भी ईमेल्स आती हैं, टैबलेट्स के ऊपर भी आती हैं, लैपटॉप से भी आती हैं, ऑफिस में एक डेस्कटॉप पड़ा है उस पर भी आ रही होती हैं। तो हमें एक ही मेल को कई दफ़ा मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के ऊपर एक्सेस करना पड़ जाता है। तो उसके लिए आपको लाजमी तौर के ऊपर आई मैप लेना पड़ेगा। आई मैप लेंगे तो आपके मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर आपकी ईमेल्स जो हैं वो डाउनलोड होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम मेल सर्वर देंगे। मेल सर्वर क्या होता है कि आपका जो वेब का जो एड्रेस होता है उसका जो @ के बाद वाला जो पार्ट है वही आपका यहाँ पे मेल सर्वर कहलाएगा। इनकमिंग भी वही होगा और SMTP भी वही होगा। उसके बाद हम नीचे फिर ऊपर से कॉपी करके यहाँ पे फुल ईमेल एड्रेस देंगे और यहाँ पे अपना दोबारा से पासवर्ड देंगे। और हम जाएंगे मोर सेटिंग्स के ऊपर। मोर सेटिंग्स के ऊपर व्यूअर्स आपने देखना है कि ये हमारा जो आउटगोइंग सर्वर है यहाँ इसके ऊपर हमने चेक करना है ताकि हमारी जो आउटगोइंग और इनकमिंग जो सेटिंग्स हैं वो एक ही तरह की होंगी। आप एडवांस में आएंगे, यहाँ पे आई मैप के लिए जो हमारा जो इनकमिंग सर्वर का जो सेटिंग्स हैं वो 143 ही हैं और आउटगोइंग जो है उसके लिए हमारे पास 26 आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये इस तरह आपकी सेटिंग हो गई हैं। यहाँ से हमने ये देख लिया है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखना, हम करेंगे इसको ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स हमारे ये दोनों टेस्ट हो रहे हैं। ये अगर ये हमारी सेटिंग्स ठीक हुई तो ये देखें ये दोनों हमारी सेटिंग्स, इसका मतलब है कि ठीक हो गई हैं, इसलिए दोनों को इसने कंप्लीटेड कर दिया है। हम इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे और हम इसको यहाँ से फिनिश कर लेंगे। तो ये था हमारा सिंपल ईमेल अकाउंट का कॉन्फ़िगरेशन हमारे आउटलुक के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये info@iitinfohouse.com जो है वो कॉन्फ़िगर होके आ गया है। आप यहाँ पे इनबॉक्स को क्लिक करेंगे तो जो भी इनबॉक्स में पड़ा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जी ये देखिए जो हमारी मेल्स थी जो हमारे उधर बॉक्स में, ये आउटलुक की टेस्ट मेल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। ये कुछ मेल्स अभी लोड हो रही हैं। तो इस तरह व्यूअर्स देख रहे हैं कि हमने अपना कामयाबी के साथ अपना जो ईमेल अकाउंट है उसको आउटलुक के साथ भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपना ईमेल अकाउंट कैसे जनरेट करते हैं और उसको आउटलुक के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि इसे प्लीज़ ज़रूर कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी दें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।